लो श्रीनगर गढ़वाल में आ गए हम। अब बनी मौसम की बात, बारिश के कारण हमें रुकवा दिया और अभी बारिश भी रुक गई। रुकी नहीं है, अभी पड़ रही है थोड़ी थोड़ी और हमें मजबूरन श्रीनगर में रुकना पड़ा। चलो कुछ ना कुछ ऐसे ही होते रहते हैं भाई। श्रीनगर आ गया और अभी बारिश का मज़ा ले रहे हैं। देखो बारिश के बाद क्या, और अभी हमारा लेट होगा कल। अब हमें कल सुबह 3 बजे निकलना पड़ेगा और तभी हम केदारनाथ पहुंच पाएंगे टाइम से, क्योंकि हम बहुत बिजी। अभी हमें कम से कम 3 घंटा लगेगा सोनप्रयाग पहुंचने के लिए और हमें बारिश के कारण इधर ही रुकना पड़ गया। तो क्या चमक रहा है उस साइड से देखना पड़ेगा, तो मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों पहले इतनी तेज़ बारिश हुई कि हमारी सारी की सारी बाइक रुकवा दी। हमारा थोड़ा प्लान का स्केड्यूल इसने चेंज कर दिया। और अभी देखिए सूर्य देव जी अस्त होते हुए इतना मुस्कुरा रहे हैं मानो बारिश हुई ही नहीं थी, पर बारिश हो रही है अभी भी। पर उनकी खूबसूरती देखो, वाह नाइस। तो गाइस रात में श्रीनगर घूमने के बाद हम पूरी रात श्रीनगर स्टे करने के बाद हम एक बार फिर से तैयार हो गए हैं श्रीनगर से केदारनाथ के लिए सोनप्रयाग। तो हम जाएंगे सोनप्रयाग। हमारा बादल तैयार हो चुका है। स्टे विद अस। तो अभी हम निकल रहे हैं धारी देवी के लिए और उसके बाद सोनप्रयाग जाएंगे। ये है हम श्रीनगर में, और श्रीनगर के रास्ते आप देख सकते हो। यहाँ पिछली बार यात्रा बहुत सुंदर हुई थी हमारी। इस बार तो इतनी सारी रील्स देख रहा हूँ कि भीड़ है, ये है वो है, और मुझे तो लग रहा है कि भीड़ क्या होती है, केदारनाथ में भीड़ कहाँ होती है, पर होती तो है, हमें ही नहीं देखने को मिली थी। क्योंकि पता नहीं यार, बाबा चाहते थे कि आप अच्छे से दर्शन करो। क्योंकि जब हम निकले थे, तो जब हम पिछली बार यात्रा कर रहे थे और जा रहे थे, तो जब हम पिछली बार यात्रा करने के लिए केदारनाथ आए थे, तो उससे पहले बहुत सारे लैंडस्लाइडिंग वगैरह ये वो हो रखे थे और उसके कारण काफ़ी देर तक यात्रा बंद रही थी। और हमने एक डेट फिक्स की थी और उस डेट को हम घर से निकले भी। पर हमारे लिए जब हम निकले, हमें ईजी रहा, बहुत ईजी रहा। हमने सवेरे 8 बजे ट्रेन ली, उसने हरिद्वार हमें ड्रॉप कर दिया। हरिद्वार से हमने किसी ट्रैवलर एजेंसी से बात की और उन्होंने वहाँ से एक ट्रैवलर हायर किया और हम 8 लोग थे। उसने ना 11 बजे तक हमें, 11 नहीं 10 बजे तक हमें यहाँ पहुँचा दिया। तो बीच में हम इतनी जगह वेट किए, रुके, धारी देवी मंदिर दर्शन किए थे और संगम भी बहुत टाइम स्पेंड किया था। क्योंकि हम 10-11 बजे तक यहाँ पे फाटा के पास ही है एक पीजी, वहाँ पे स्टे किए थे हम। और सुबह निकल के फिर केदारनाथ की यात्रा शुरू की थी वहाँ से ही। पर दर्शन बहुत अच्छे हुए थे और हुआ भी ऐसे था कि जैसे हम निकले वहाँ से, और उन्होंने क्या किया, पीछे से सारे के सारे बंदे रोक दिए थे क्योंकि दोबारा लैंडस्लाइडिंग हो रही थी। और हम रास्ते में, मतलब मुश्किल से मेरे को लग रहा है कि वहाँ पे ना अगर 100% भीड़ होगी ना, तो वहाँ पे उस समय सिर्फ 1% या 2% भीड़ ही थी। क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा था, जा ही नहीं रहा था। काफ़ी लोगों को देखे मैंने, क्या मन्नत होती है ना, लोग पैदल पैदल आते हैं। वो देखो लोगों से बात कर रहे हैं, उनको दे रहे, सन्यासी है शायद जो भी है, भगवा रंग के कपड़े धारण किए हुए हैं। काफ़ी दूर से आते हैं ये सिर्फ केदारनाथ यात्रा के लिए, और वो भी पैदल यात्रा के लिए। वाह क्या धूप खिली है, पर पक्का है बारिश होगी होगी। पता नहीं क्यों, मैंने एक बार नोट किया है कि बारिश तो केदारनाथ में मिलती है। 3 साल से हो गए मतलब लगातार। मतलब पहले मेरा छोटा भाई गया था, उस समय भी ऐसी फोटोज वीडियो डाली थी उसने कि बारिश में भीग रहे हैं। उस समय तो बर्फ़ गिर रही थी, और 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। फिर 2024 में हम गए थे एक साथ, कितने 8 लोग गए थे, और उस समय भी हम सब ने रेन कोट ये वो पहन रखा था और हमारी छतरी भी गायब हो गई थी। और फिर इस बार मैं आया हूँ और इस बार देखो क्या होता है, पर मेरे को लग रहा है कि बारिश होगी। इतनी धूप खिलने के बाद भी पहाड़ों में कब बारिश हो जाए कुछ नहीं पता।
वो क्या हुआ है, धुआं निकल रहा है वहां से, जाके देखते हैं। NH07 है ये देखो। ये रास्ते से ना पिछली बार, मतलब अभी तो बन गया है, पिछली बार हम ट्रैवलर से आए थे और मेरे को आगे बैठा दिया था इन लोगों ने। वो भाई ड्राइवर जब भी ऐसे रास्तों से निकाला था ना, देखो रास्ता, मतलब ऐसे लग रहा था अब गए पर बच गए। ये देखो, इन्हीं जोगियों की बात कर रहा था मैं। काफ़ी लोग हैं यार, पैदल यात्री बहुत श्रद्धा है, और उस समय सच में यार केदारनाथ, जय शिव शंकर, वाइब तो है। यहीं से धुआं निकल जाता है, पता नहीं क्या हुआ है। 20 किलोमीटर रहेगा रुद्रप्रयाग, बहुत है यार। तो नीचे टनल बन रही है क्या? ये तो मंदिर है शायद, नीचे सरोवर टाइप है। गौ माता गौ माता गौ माता, जय गौ माता। भाई धारी देवी माता के मंदिर भी आना है। पिछली बार भी आए थे पर हमें दर्शन नहीं हो पाए थे। नहा धो के कुछ खाए नहीं है, क्योंकि मैं सोचा कि तो शुद्ध तो कोई है नहीं, और वैसे ही नहा धो के खाली पेट ही दर्शन करें। वो है धारी देवी का मंदिर, कन्या हुआ टेम्पल। और धारी देवी माता के ना मंदिर को बहुत महिमा है। कहते हैं कि एक बार इनको यहाँ से हिलाने की कोशिश की गई थी और केदारनाथ में प्रलय आ गया था। और इनकी मूर्ति का रूप ऐसा है ना कि दिन में 3 बार चेंज करते हैं। सुबह इनका बाल रूप होता है, दोपहर में यौवन का, और रात में बुढ़ापे का रूप ऐसे होता है। मैंने कभी देखा नहीं, पिछली बार आए थे पर हमें मंदिर के कपाट बंद थे तो हमें दर्शन ही नहीं हो पाए। आज देखता हूँ, आज दर्शन होंगे, क्योंकि आज सही टाइम है हमारा और बढ़िया टाइम पे आया है। दिन में दर्शन करेंगे अच्छे से। बाकी लोग कहाँ हैं? वो उतर के सारे के सारे। ओके। कल मेरा गाड़ी खड़े खड़े गिर गया, आज आपका हिमालयन खड़े खड़े गिर गया। यही खड़े खड़े मतलब रोक रहा था, पैर नहीं लगता है। चुन्नी माता रानी, आई लव धारी देवी। ये है भैया, जय माँ धारी देवी।